कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग का ये जीएस बूस्टर का सेट 2 है और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बिहार एसएससी मेंस और बिहार दरोगा मेंस। इसमें 50 क्वेश्चन की सीरीज ऑनलाइनर के रूप में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निश्चित रूप से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिए। एक बार वीडियो देखने के बाद इसका पीडीएफ एक बार पढ़ लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट लगे कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। उससे आपका एक बेहतर नोट तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई का वित्तीय वर्ष चलता है। ध्यान रखना है, भारत में यहाँ पे हम लोग से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और एक भारत का वित्तीय वर्ष। तो दोनों में अंतर है। आरबीआई का जुलाई से जून है, 1 जुलाई से 30 जून तक, और भारतीय वित्तीय वर्ष का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और शंकर आचार्य समिति भारत के वित्तीय वर्ष का निर्धारण किया था। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर? चंबल नदी पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। माहिष्मती पुस्तक के लेखक वासवदत्ता, जो उदयन के शासनकाल में उसके दरबार में रहते थे। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, यहाँ पे 2 चीज़ है, गेटवे ऑफ इंडिया और एक है इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट का लुटियंस किया था और गेटवे ऑफ इंडिया का विंटेट किया था जॉर्ज विंटेट। ये मुंबई में है और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। तो और ये जो है इंडिया गेट द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी हमारे भारतीय फौजी शहीद हुए थे उनके समाज में बनाया गया था, उसकी याद में इसको बनाया गया था। सहायक संधि के अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले मराठा शासक थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को ही नाना साहब और दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वन कौन सा है? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन अपने एक विशेष मौसम में सभी पत्ते झाड़ लेती है, इसीलिए पर्णपाती वन। और इसके लकड़ी बहुत ही यूजफुल होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम लोग क्वांटोसोम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्वांटोसोम कहते हैं। वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। जब किसी तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाते हैं, किसी तार के ताप को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दारुल सफा अस्पताल कौन सा अस्पताल? दारुल सफा एक अस्पताल है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से अधिकतम कैल्शियम निकलता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व की कमी होती है, सूक्ष्म गुरुत्व होती है, इसीलिए अधिकतम कैल्शियम निकलता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था और इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चले। अवध का अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली खान। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लिग्निन जमा रहता है जाइलम पर। लिग्निन कहाँ जमा रहता है? जाइलम पर। और ये स्क्लेरेन्काइमा उत्तक में, पौधा के स्क्लेरेन्काइमा उत्तक में भी पाया जाता है, वहाँ पे जाइलम पर। सीधे सूर्य प्रकाश से संचालित होता है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र के बारे में हम लोग एक टॉपिक में देखेंगे, यहाँ पे ऑनलाइनर में देख लेना है कि सीधे सूर्य प्रकाश से संचालित कार्बन चक्र। 7 स्टार ग्राम पंचायत की स्थापना करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा का अंत 1563 में, जजिया कर 1564 और मजहर 1579 में। किसके द्वारा इस सब का अंत किया था? अकबर के द्वारा किया गया था और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था। भारत यूएन शांति सेना कहाँ सर्वप्रथम भेजा था? तो कोरिया में। भारत जो है यूएन शांति सेना कहाँ, अब यूएन शांति सेना क्या होता है? अब जैसे कि अमेरिका का सैनिक अफगानिस्तान में बहुत दिन से रह के वहाँ पे प्रशासन के कार्य को शांति बनाए रखता है, तो वो यूएन शांति सेना है। तो उसी प्रकार भारत का शांति सेना कहाँ पे? कोरिया में। बिहार में मुगल कालीन सूबेदार दशरथ था,
जो अपनी राजधानी रोहतास को बनाया हुआ था। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश चौसा के निकट, बक्सर के पास चौसा के निकट होता है। बिहार में पश्चिमी सोन नहर का उद्गम कहाँ है? डेहरी के पास। भारत का एकमात्र पायरेट उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। नेपाली मंदिर कहाँ पर है? हाजीपुर में। बिहार राज्य परिवहन निगम कहाँ का स्थापना 1559 में किया गया था? बिहारी राष्ट्रभाषा परिषद। 1950 में भरतपुर जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन ने किया था। भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। सिक्के का प्रादुर्भाव या प्रचलन 520 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हो गया था सिक्के का प्रचलन। मछली का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? केरल। और निर्यातक और उत्पादक दो अलग अलग होते हैं। निर्यातक केरल और उत्पादक आंध्र प्रदेश है। चीनी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद तमिलनाडु में उत्पादन होता है। महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर में। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश में पाया जाता है और सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में ही है। और कल हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षित सीट है। सेवा का अधिकार बिहार में कब से लागू किया गया? 2011 से। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में पारित किया गया, जिसके थ्रू भारत में सिविल सेवा का आरंभ हुआ और फोर्ट विलियम की स्थापना हुआ। मुंगेर में बहरिया ताल आंदोलन, ये बकाष्ठ भूमि वापसी के लिए था। इस क्वेश्चन को याद रखना है, रेगुलर पूछ रहा है। जल की गतिशीलता न्यूनतम कब होती है? जब वह बर्फ अवस्था में होती है तो उसकी गतिशीलता बहुत कम होती है, मतलब वो उसमें ज़्यादा अणुओं का संचलन नहीं हो पाता है क्योंकि वो जमा रहता है। प्रोलैक्टिन स्तनधारियों के पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में पाया जाता है। प्रोलैक्टिन जितने भी स्तनधारी है उसके पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में, और पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक छोटा सा ग्रंथि है। भारत में अल्पसंख्यक किस आधार पर माना जाता है? भाषाई और धार्मिक, दोनों प्रकार के अल्पसंख्यक का अधिकार यहाँ पर है। पहला हथियार संग्रहालय उड़ीसा में स्थापित किया गया है। नए दुम्मा पुरस्कार ये भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए दुम्मा पुरस्कार दिया जाता है। राजनीतिक सुधार का विरोध सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तीर्थयात्री जैन तीर्थंकर वासुपूज्य का जन्म बिहार के चंपा के भागलपुर में हुआ था। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बखोशियांग है, जो रूस के साइबेरिया में पाया जाता है, रूस के साइबेरिया में है। और बिहार में सबसे ज़्यादा सघन वन कैमूर में पाया जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पे है? कैमूर में थी। ये तो हम लोग का 50 क्वेश्चन का सेट। तो अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट सेट में। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए निश्चित रूप से आप टेलीग्राम पर सर्च करें द करियर प्लानेट और डाउनलोड करें।